सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ दी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम जानेंगे हाउ टू मैनेज द डेली टास्क। तो इसके लिए जैसे ही आप स्क्रीन पे आएंगे, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ लिखा है हेल्प डेस्क। तो जैसे ही आप हेल्प डेस्क में क्रिएट करेंगे, क्लिक करते ही ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ जाके आपको सबसे पहले देखना है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आप जाएंगे, आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका अपने नाम के आगे कितनी आपकी जो टास्क है वो पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है। आज के लिए आपके पास कितने काम है टुडे टास्क में दिखेंगे, और टोटल टास्क आपके पास कितनी है। और आज जो आप क्लोज करेंगे वो टोटल क्लोज टास्क का आज का नंबर यहाँ शो हो जाएगा। दूसरा, ये जो पेंडिंग टास्क है, पेंडिंग का मतलब है जो आज से पहले होना था। लाइक आज 14 दिसंबर 2025 है, तो जो काम 13 दिसंबर या उससे पहले होना था और नहीं हुआ, और हमने उसको कोई नया डेट भी नहीं दिया कि नेक्स्ट ये काम कंप्लीट कब करेंगे, इसके ऊपर कब वर्क करेंगे, तो वो पेंडिंग में शो करेगा। अंडर प्रोसेस का मतलब है जो काम आज या आज के बाद होना है। और टुडे टास्क में आएगा कि आपके पास आज कितने काम हैं। इस हिसाब से ये टोटल टास्क आपका दिखता है। तो शुरू करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस है। तो ये है हेल्प डेस्क स्टेटस। अगर आपको किसी क्लाइंट का सारा कोई काम देखना है, क्या काम पेंडिंग चल रहा है, क्या अंडर प्रोसेस है, सो उसमें आप सिलेक्ट करते हैं। ऐसे जैसे आपने एक क्लाइंट सिलेक्ट किया, इसके अंदर आपने क्लिक किया पेंडिंग। सो ये काम इनके पेंडिंग चल रहे हैं, और ये किसके पास पेंडिंग है, किसने किसको दी, वो सब इसमें मेंशन है। यहाँ से इसको PDF करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। सो ये वो काम है जो आज या आज के पहले होने थे। ये है 13 दिसंबर। तो जैसे 13 दिसंबर पे क्लिक करेंगे तो ये उस टास्क का आपको दिख जाएगा कि क्या क्या काम इसके अंदर चल रहे हैं। अब सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा हमें टास्क चेक करना है, तो हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाके हम देखेंगे जैसे अंडर प्रोसेस। तो अंडर प्रोसेस में दिख रहा है ये काम 26 जनवरी को करना है। नेक्स्ट जो है ये 12 जनवरी को करना है, 1 को करना है, मीन्स आज के बाद करना है। इस तरीके से चल रहा है। ऐसे ही इसका टुडे टास्क आप क्लिक करेंगे तो टुडे टास्क में कुछ नहीं है। सो ये इसका एक ओवरव्यू है। इसके बाद हम देखते हैं किसी एम्प्लॉय का होगा। तो जैसे जितेंद्र को हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसका देखते हैं पेंडिंग में क्या चल रहा है। तो जितेंद्र का पेंडिंग में कोई टास्क नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं PIHR ऐसे एक देख रहे हैं हम। तो इसमें दिख रहा है कि इनके क्या क्या काम पेंडिंग है, राइट। सो अब इनका देखते हैं अंडर प्रोसेस। तो ये एम्प्लॉय वाइज भी दिख जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने किसी को कोई काम दिया था, तो लेट से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने किसी को काम दिया था, उसमें पेंडिंग क्या है, तो ये काम पेंडिंग चल रहे हैं। फर्दर आप देखना चाहते हैं आपके अंडर प्रोसेस क्या काम है जो आज के बाद होने हैं, सो वो आपको यहाँ दिख जाएंगे सारे। इसके अंदर इधर चल जाएंगे आपके ये सारे। आप डेट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट डेट आपको शो हो रही है। अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर ये देखेंगे PF ऑफिस वाइज देखना है आपने। लेट से आपने गुड़गांव का देखना है, तो गुड़गांव के हिसाब से आपको यहाँ ऑल क्वेरीज पे क्लिक कर लीजिए। तो जो अंडर प्रोसेस हैं या जो पेंडिंग है सारी आपको कंबाइन करके यहाँ दिख जाएंगी। तो उसमें ऑल क्वेरीज में आपको अंडर प्रोसेस, पेंडिंग और टुडे टास्क सारे दिख जाएंगे। और किसी को भी आप कॉपी टू एक्सेल कर सकते हैं और PDF देख सकते हैं। फर्दर जो है आपको इसके अंदर आप देखना चाहते हैं किसी का कोई टास्क क्लोज हो गया, तो क्लोज टास्क में आप यहाँ जाके क्लोज टास्क भी देख सकते हैं क्लाइंट वाइज, या किसी ने किसी को दिया पर्टिकुलर आप देखना चाहते हैं, या आप हेल्प डेस्क और टास्क की एंट्री देखना चाहते हैं और डेट वाइज देखना चाहते हैं, सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि टास्क की एंट्री कैसे करी जाती है।
तो यहाँ हेल्प डेस्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई क्लाइंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ आपने क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें किसी कंपनी किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं होगा, तो लेट से हमें क्लाइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर किसी एम्प्लॉय का ऑलरेडी आपने कुछ एंट्री किया हुआ है तो आपको यहाँ शो करेगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सिलेक्टेड एम्प्लॉय। सो इसको ओके करेंगे। अगर आपको नई एंट्री क्रिएट करनी है तो आप यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं से मालूम पड़ गया कि इसकी एंट्री एक ऑलरेडी है, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आपने यहाँ ऑल क्वेरीज पे क्लिक किया तो इस नाम से कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्लोज टास्क पे क्लिक करना है। तो क्लोज टास्क में आपको दिख रहा है, देखिए 3 एंट्री हैं। पहले एंट्री इनकी 2020 में हुई थी, वो टास्क क्लोज है। देन आप देखेंगे तो उनकी एक एंट्री 2020 में एक पहले की है और एक 2024 की एंट्री है, और उन्होंने इसको टास्क क्लोज कर दिया है डेट डाल के और क्लोज करके। तो इस तरीके से आपको टास्क का पता चल गया। अब हम बात कर रहे थे टास्क की एंट्री की। सो यहाँ जो हम टास्क की एंट्री करते हैं, जानना जरूरी है कि एंट्री करनी किसकी है, क्यों करनी है। सो एंट्री हमारे को यहाँ इसलिए करनी है कि हमारे पास किसी क्लाइंट की किसी एम्प्लॉय की कोई क्वेरी आई, सो हमें वो नोट करनी है कि वो क्या क्वेरी है, और यहाँ पे लिखनी इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल वो क्वेरी हमारे ऑफिस में कोई स्टाफ डील कर रहा है, बट वो स्टाफ छुट्टी में है, किसी वजह से नहीं आया या जॉब छोड़ गया, तो उसकी जगह जो नया आएगा उसे मालूम होना चाहिए कि उस सीट पे उस पोजीशन पे क्या क्या काम पेंडिंग चल रहे थे जो उसको हैंडल करने हैं। तो वो उसको डेटा मैनेज करने में इजी होगा, उसको हैंड ओवर टेक ओवर में इजी होगा कि ये उसको एक ही जगह दिखा देना कि ये काम पेंडिंग चल रहे हैं। सब कुछ इसी में लिख के रखना है, ये हमारी कंपनी का रूल है। जो भी आप टास्क करेंगे छोटा बड़ा वो आपने इसमें मेंशन करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ क्वेरी किससे रिलेटेड है, पीएफ से रिलेटेड है, ईएसआई से है, या लेबर लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। कोई टास्क है, कोर्ट का मैटर है, लेबर लॉ है, उसका प्रायोरिटी लेवल क्या है, टास्क गिवन बाय किसने दिया है, आप एंट्री कर रहे हैं आपको वो टास्क किससे मिला है या आप किसी को दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए वो टास्क हम किसी को दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम और टू डाल देंगे। तो वो सोर्स क्या है, हमें क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट के एम्प्लॉय ने बोला। क्लाइंट ने बोला मतलब एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास क्वेरी आई उसके किसी स्टाफ की, या ईमेल आया है, फ़ोन आया है, कोई कोरियर से डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड है, या हमारे ऑफिस में इंटरनल कुछ चल रहा है जिसका हमें काम करना है। इस टाइप से क्या क्वेरी वो यहाँ लिखेंगे, उसका रेजोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखते रहेंगे डेट बाय डेट। जैसे हमारी आज ऑन 14 दिसंबर को हमें कुछ काम है और हमने इस टास्क को क्रिएट कर लिया ऑन 14 दिसंबर, हमने लिख दिया। कौन रिमार्क्स लिख रहा है उसका नाम है गिवन टू जितेंद्र, और गिवन टू जितेंद्र फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम पीएफ ऑफिस अबाउट करेक्शन स्टेटस, राइट, इधर आ जाएगा। फिर इसको उसने पीएफ ऑफिस कब जाना है, जैसे हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तो आज संडे है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसने मंडे को जाना है। और कौन से पीएफ ऑफिस जाना है, गुड़गांव जाना है। या इस क्लाइंट का, इस एम्प्लॉय का कोई डॉक्यूमेंट क्लाइंट के पास लेने जाना, तो यहाँ लिख देंगे कि क्लाइंट के पास से डॉक्यूमेंट लेने जाना है, और यहाँ हम क्लाइंट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, क्वेरी ओपन हो जाएगी। अब जब इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद हमें दिखता कैसे है, सो लेट्स से ये मेरे को ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर ये है, और जो भी उसकी स्टोरी होगी इसके अंदर लिखते रहेंगे। अब हमारे पास अब इसके ऊपर कुछ काम करना है, तो यहाँ डेट डालेंगे, इसको नीचे करके 14 दिसंबर को लिखेंगे।
विजिट PF ऑफिस, फाइल हैज़ बीन प्रोसेस्ड। जो भी रिमार्क्स है कंसर्न पर्सन उस रिमार्क्स को लिखेगा और अपडेट करेगा और साथ में बताएगा नेक्स्ट डेट कब की है उसके अंदर, उसने वहाँ कब जाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेगा और अपडेट क्लिक करेगा, वो अपडेट सेव हो जाएगा। इस तरीके से डेली का जो आपका टास्क का प्रिंट है, आपने यहाँ टुडे टास्क पे जाना है और इसका प्रिंट निकालना है। यहाँ प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ प्रिंट निकाल लीजिए, लेट से 14th का है, 15th का है, तो 15 सेलेक्ट किया और यहाँ कर दिया अंडर प्रोसेस। तो 15th को ये काम करने जितेंद्र ने उसने नोट किया है, तो यहाँ से वो PDF डाउनलोड करेंगे। PDF डाउनलोड करके जो ऑफिस का ग्रुप है उसके ऊपर PDF भेज देंगे डेली टास्क के बारे में। सो आई थिंक आपको इसके टास्क के सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।